नमस्कार, मैं ऋतिक सिंह ऑटोमार्ट से। ऑटोमोबाइल्स की ऑनलाइन डीलिंग से जो लोकल वेंडर्स हैं और जो शोरूम्स हैं उन पर उसका क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए आज हम आए हैं फ्यूजन कार्स में। सर, आपका नाम? गौरव मलिक। सर, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं ऑनर हूँ यहाँ का। आप यहाँ के ओनर हैं। सर, कब से आपकी ये शोरूम है यहाँ पे? पिछले 18 साल से हमारा ये फ्यूज़न कार्स ब्रांड है। ये जो शोरूम हमने बड़ा किया है, ये हमने तकरीबन 3 साल से किया है, जब से पूरा ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। तो अब हमने भी इसलिए स्पेशल शोरूम बड़ा किया। 3 साल से हम पूरी लग्जरी ब्रांड में आए हैं। 18 साल से हमारा ब्रांड है, जो पहले मिक्स करता था, छोटे सेगमेंट भी, बड़े सेगमेंट भी, अब सिर्फ और सिर्फ लग्जरी सेगमेंट्स। ये जो शिफ्ट किया है आपने छोटे ब्रांड से लग्जरी कार्स एंड लग्जरी व्हीकल्स को रखने का, ये शिफ्ट क्यों किया और इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? पहले ऐसा था कि हम लोग इसलिए ज़्यादा लग्जरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हाँ, वही तो आ सकते हैं मेरे पास। अब वो 1 करोड़ की गाड़ी भी देखेंगे और 5 लाख की भी। तो ज़्यादा कौन से आते थे? जो 10-20 लाख वाली गाड़ी देखते थे। 1-1 करोड़ वाले कम आते थे। हमने इसलिए शिफ्ट किया कि अब हम खाली उन पे डिपेंड नहीं है, हमारे आसपास के लोगों पे डिपेंड मैं नहीं रहा। अब पूरा हिंदुस्तान मेरी गाड़ियाँ देख सकता है थ्रू ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट के थ्रू लगा लो आप, बहुत सारे पोर्टल्स आ गए हैं। तो अब हमें ये टेंशन नहीं है कि अगर हम 1-1 करोड़ की 5 गाड़ियां भी ले लेंगे तो हमें यहीं बेचनी है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी कस्टमर लेने आ सकता है। आप अपने प्रॉफिट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं जब से आपने ये शिफ्ट किया है लग्जरी कार्स एंड व्हीकल्स को रखने के? बिल्कुल, हम लोग तकरीबन एक गाड़ी में 5 से 6% प्रॉफिट कमाते हैं। 5 से 6% पर व्हीकल? जी। और जब हम टोटल लगा लो, अगर मंथ की 5 भी सेल कर देते हैं तो 5 से 6%, फिर उसके बाद शोरूम का एक्सपेंस निकलता है, उसके बाद भी प्रॉफिट में रहती है। कोविड टाइम की बात करते हैं थोड़ा, उस टाइम सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे, तो उस पर आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ा था? बहुत बड़ा और बुरा असर पड़ा था। थोड़ा विस्तार में बताएं। जो स्टॉक हमने खरीद के रखा हुआ था, पहले तो सबकी बैटरी डाउन हो गई। शोरूम में आते ही ये 4-5 लाख का खर्चा तैयार पड़ा था, सबकी बैटरियां नहीं डलवाई। सेकंड, वो मॉडल पुराने हो गए, तो जिसमें हमें 5 से 6% प्रॉफिट आना था, उसमें हमें 10 से 15% डेप्रिसिएशन हुआ। अच्छा। और तकरीबन आई थिंक मैं नहीं, ऑल ओवर इंडिया का हर डीलर लॉस में आया उसके कारण, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है उसमें तो रेट इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये एक डेप्रिसिएशन पॉइंट है, तो इसमें हमारा भी डेप्रिशिएट होना होता है। अगर 3-4 महीने रुक जाए गाड़ी, उस वक्त तो वक्त ऐसा आया था कि सबका ही नुकसान होना था, तो हम लोगों को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था उससे। जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने बात की कि अब आप पूरे हिंदुस्तान में अपनी व्हीकल्स को सेल कर सकते हैं, और उसका एक बड़ा कारण है कि ऑनलाइन मार्केट अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप ज़रा थोड़ा बताएं कि आप कैसे इस ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा उठा रहे हैं? मैं इस ऑनलाइन मार्केट का फ़ायदा उठा रहा हूँ इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं इस ऑनलाइन का फ़ायदा उठा रहा हूँ OLX के थ्रू, कारट्रेड के थ्रू। ये जितने भी पोर्टल्स हैं जहाँ लोग गाड़ियाँ सर्च करते हैं, इवन फेसबुक के थ्रू, इन सब से फ़ायदा हमें मिल रहा है। हम लोग अपनी गाड़ियाँ पोस्ट कर रहे हैं, और इस दौरान डिजिटल कंपनियों ने भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। अब उनको भी पता है कि ये डीलर गाड़ी भी बेचेंगे और ये यहाँ पे पोस्ट भी करेंगे, तो ये तो संभव है नहीं। तो ऐसी ऐसी डिजिटल कंपनियाँ सब ने हायर की हुई हैं जो भी बड़ा काम करते हैं। 90% डीलर ने कंपनियां हायर किया हुए हैं। वैसे ही मैंने डिजिटल बीरबल नाम की एक कंपनी हायर की है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप स्टेटस, गाड़ी का शूट सब डिजिटल बीरबल करता है मेरा। डिजिटल बीरबल आपको एडवर्टाइजिंग में मदद करता है या सेलिंग में? एडवर्टाइजिंग में। उनका काम एडवर्टाइजिंग का है कि हिंदुस्तान के हर कोने तक हमारी गाड़ियों को पहुंचाना है उसने। बाकी काम हमारा है सेलिंग का। जब हमारी उनसे कस्टमर से 1-to-1 बात होती है, फिर हमारा काम शुरू होता है। उसका काम है हर जगह पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट करना। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं जो और ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे सेलिंग और परचेज होता है व्हीकल्स का। क्या आप भी इन पोर्टल्स का यूज़ कर रहे हैं या इन्हें आप अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं? नहीं, कार24 ये पोर्टल नहीं है। कार24 एक डीलर है। OLX, कारट्रेड, कार देखो, ये ना होते तो हमारा काम ग्रो कर ही नहीं सकता।
तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहे ये पोर्टल। पॉजिटिव रहे और फ्री में आए थे ये पहले, फ्री में पोस्ट करते थे। आज 5-5 लाख रुपए के चेक उठा रहे हैं, तो ये तो हमारे सिर पे खर्चा बढ़ गया। हाँ माना हम उन पे अब निर्भर है, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है थोड़े पैसे कम कर लो यार। नहीं, बाकी उन पे ही हम निर्भर है, बिल्कुल है, क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो दूर बैठा है हमसे, वो कार देखो को कहता है आप जाके गाड़ी अपना एग्जीक्यूटिव भेजो, गाड़ी सर्च पूरा तहकीकात करो, पूरा हमें उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दो, एंड देन वो रिपोर्ट देते हैं और वो लोग क्लाइंट हमसे गाड़ी खरीदने आते हैं। फिर 1 to 1 पैसों की बात हम करते हैं, कार देखो इन्वॉल्व नहीं होता, इस चीज़ में हट जाता है, तो उनसे हमें बहुत फ़ायदा है। ये तो बात हो गई आपके बिज़नेस की, आप लग्जरी व्हीकल सेल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पोर्टल्स का काफ़ी फ़ायदा उठ रहा है। लेकिन बात करते हैं थोड़ा लोकल वेंडर्स की, जो अभी भी मिडिल क्लास के यूज़ के लिए जो व्हीकल सेल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इन ऑनलाइन पोर्टल्स से उनको फ़ायदा हुआ है या फिर उनके बिजनेस पे इसका ख़राब इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि खराब इम्पैक्ट रीच नहीं मिल पा रही? खराब इम्पैक्ट को आप काटा ही मार दो। वो देखे सलमान खान की पिक्चर, वो गर्व में ऐसे काटा मारता है, ऐसे काटा मार दो। एक जो छोटा डीलर जिसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और वो एक गाड़ी ले सकता है, आज वो भी एक गाड़ी लेके OLX पे ही अपनी ऐड लगाता है और अपने घर से ही बेच लेता है। उसको ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको गाहक आए, कस्टमर आए तो बेच पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर पे ही OLX से ऐड लगाएगा और सेल कर देगा। आखिर में एक और विषय पर बात कर लेते हैं, मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग की। जैसे आपने कहा अभी कि आपकी उस डिजिटल बीरबल पर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्या आप मोस्टली अब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे ही डिपेंड है कि फिजिकल एडवर्टाइजिंग भी अभी भी आपका एक बड़ा हिस्सा है आपके टोटल एडवर्टाइजिंग करने का? नहीं, ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए अब बहुत ज़्यादा, और ये गलत भी है कि बिल्कुल ही डिपेंड हो गए। अब क्या करें, गुजरात के किसी बंदे को कैसे बोले कि दिल्ली क्षेत्र में तिलक नगर में एक फ्यूज़न कार नाम का ब्रांड है और आप वहाँ पे आप आओगे तो आपको गुजरात नंबर गाड़ी भी मिलेगी, ये कैसे हम पहुँचाएँ उस तक? हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, ऑनलाइन। जी, तो इससे उभरने का तरीका क्या है? फिजिकल एडवर्टाइजिंग में भी अब थोड़ा और रेवेन्यू खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ये एक सेलिब्रिटी से हमें अवार्ड मिले हैं। ज़रीन खान, शक्ति कपूर, रंजीत, और ये सब आपको फिजिकल एडवर्टाइजिंग के थ्रू, फिजिकल एडवर्टाइजमेंट जो हम शुरू कर चुके हैं कि डायरेक्ट कस्टमर www.fusioncard.in पे ही आए। तो उस चीज़ के लिए हम ये फिजिकल शुरू हो चुके हैं, एक अपनी अप्रोच कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। ओके, आप अपने बिजनेस का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि अभी इस टाइम मार्केट में थोड़ा रिसेशन आया था कोविड की वजह से भी और बाकी भी, लेकिन अब आगे फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए आप क्या देखते हैं अपना फ्यूचर? लॉस नज़र आ रहा है, लॉस नज़र आ रहा है। क्यों? सरकार ये 10 साल का स्टेप उठा रही है डीजल गाड़ी में, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर आप 1 करोड़ की डीजल गाड़ी लेते हो और आपको कोई कहता है 10 साल ही चलानी है, तो आप क्यों लोगे? आप कहोगे मुझे तो पेट्रोल दे दे। तो ये लॉस हो रहे हैं, बहुत लॉस हो रहे हैं, क्योंकि सरकार अभी जो इलेक्ट्रिक की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अभी उनके पास इसका पूरा खुद का सोर्स है ही नहीं। अभी वो पूरी खुद ही, अभी पीछे आग लग गई थी एक गाड़ी में, वो खुद ही अभी प्रिपेयर नहीं है, तो अभी उनको नहीं हटाना चाहिए। अभी लॉस हो रहा है इस कारण बहुत ज़्यादा, हम डीलर्स को भी और जो पार्टीज शोरूम से गाड़ी परचेज़ करती है उनको भी, क्योंकि हम उनको अच्छी वैल्यू नहीं दे पाते। पेट्रोल है तो अच्छी वैल्यू दे देते हैं, डीजल है तो वैल्यू नहीं दे पा रहे हम उनको, तो हमें उनके लिए भी दुख है और अपने लिए तो है ही। तो आप समझते हैं कि ईवी का जो फ्यूचर है वो अभी काफ़ी आगे है, अभी नहीं, डीजल और पेट्रोल कार अभी भी इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने वाली है? यस, क्योंकि जो लग्जरी बड़ी गाड़ियाँ होती है लाइक रेंज रोवर, लाइक ऑडी, ये जितनी डीजल में इसमें पावर है उतनी पेट्रोल में आ ही नहीं सकती। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स।